औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़ारों लाखों करोड़ों और लातादाद शुक्र उस ज़ात के कि जिसने हमें हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा किया, और हज़ारों लाखों करोड़ों और लातादाद दरूद व सलाम उस ज़ात पर कि जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद रहीम अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको आखिर तक ज़रूर समाअत फ़रमाइएगा, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम अल्लाह तबारक व तआला के जिस मुबारक इसम का ज़िक्र करने जा रहे हैं, ये ज़िक्र अपनी ज़ाती और सिफ़ाती एतबार से ख़ुद में बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये मुबारक इसम अपने अंदर बहुत सी ज़ाती और सिफ़ाती रूहानियत, अल्लाह तबारक व तआला की अनवार व तजल्लियात और बहुत से रमूज़ व औक़ाफ़ यानी असरार व रमूज़ अपने अंदर पोशीदा किए हुए हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आज की इस नशिस्त को, आज के इस प्रोग्राम को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के जिस मुबारक इसम ग्रामी का आज हम ज़िक्र करेंगे वो है या अज़ीज़ो। जी हाँ नाज़रीन, वो है या अज़ीज़ो। प्रोग्राम की तरफ, इसमें मुबारक की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल वारिस 313 को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, और कमेंट बैक बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप लोगों का प्यार हम तक बज़रिया SMS, बज़रिया कमेंट्स पहुंचता रहता है, और पिछली नशिस्त के जो भी आपके क्वेरीज़, आपके कंसर्न्स थे, उनके जवाबात आप इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। अल्लाह तबारक व तआला का जो मुबारक इसम पाक हम ज़िक्र करने जा रहे हैं वो है या अज़ीज़ो। इसम पाक या अज़ीज़ो, इस कायनात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है, इसलिए अज़ीज़ होना उसकी सिफ़त है। ये इस्म इज़्ज़त से मुश्तक़ है, जिसका मतलब क़ुव्वत और ग़लिबा है। बाज़ सूफ़िया कराम के नज़दीक अज़ीज़ से मुराद वो ज़ात है जिसका मकाम इतना आला और अरफ़ा हो कि जिसका हसूल नामुमकिन हो, अवामुन्नास की फ़हम से बालातर हो, इसका अदराक न किया जा सके, वो ज़ात मादी आँखों से ना देखी जा सके और ना हाथों से छुई जा सके, इसलिए सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात को अज़ीज़ कहा जा सकता है। सिफ़ते अज़ीज़ के ग़लिबा में मोहब्बत है, जो कि मुस्बत मानों में आता है। इस्म या अज़ीज़ों के आदाद। जी हाँ नाज़रीन, इसमें पाक या अज़ीज़ों के आदाद 94 हैं। इसका ज़ाकिर हमेशा बाइज़्ज़त रहता है और दूसरों पर गालिब रहता है। अल्लाह ताला जल्ले शानहू की तमाम सिफ़ात चूँकि कामिलियत के दायरा में आती हैं, इसलिए अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की किसी सिफ़त का मज़हर बनना चाहे तो वो मुकम्मल तौर पर उस सिफ़त का इज़हार नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला की तमाम सिफ़तें उस दर्जा कमाल पर हैं जहाँ इंसान तो क्या, फ़रिश्ते, जिन और मुक़र्रबीन मलाइका भी नहीं पहुँच सकते। यहाँ तक कि औलिया, कुतब, गौस, अब्दाल, कलंदर और अंबिया भी अल्लाह ताला की किसी सिफ़त का कामिल मज़हर नहीं हो सकते। अलबत्ता अल्लाह ताला अगर किसी को अपनी सिफ़त अता कर दे तो वहाँ कामिलियत इसलिए होगी कि कामिल ज़ात की अता भी कामिल होती है। और जिस तरह
अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आखिरी आयत से पहले, यानी कि सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दो सिफ़ात से नवाजा, एक रऊफ़ और दूसरी रहीम। जी हाँ नाज़रीन, हम वो आयत आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये थी सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत, जिसका भी हमने आपसे ज़िक्र किया कि इस आयत के आखिरी हिस्सा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात से अपने प्यारे महबूब हजूर सरवर कौनैन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों सिफ़ात से नवाजा। तो नाज़रीन, बात करते हैं एक रऊफ़ और दूसरी रहीम। तो जब ये सिफ़ात सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर में हलूल कर लें तो इन सिफ़ात का कामिल इज़हार हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुबारका कर सकती है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला कर सकता है। कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों में से अपनी ये दो सिफ़ात अल्लाह ताला ने किसी और पैगम्बर को अता न की, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए बहुत रोते थे, उम्मत की मग़फ़िरत चाहते थे और अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में से उम्मत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात से मांगते रहते, तलब करते रहते थे। अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने उन्हें सबसे पहले रऊफ़ यानी गुनाहों से बख्शने वाला और फिर रहीम यानी बख्शिश के बाद इनामात की बारिश कर देने वाला बना दिया। कहा कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको अपनी उम्मत के लिए इतना परेशान होते देखा तो लो तुम्हारी उम्मत का हिसाब भी तुम्हारे हाथ में दे देते हैं। या अज़ीज़ों की सिफ़त के बारे में जब भी बात करता हूँ तो एक बात समझ में आती है कि हर इंसान फ़ानी है, किसी को बका नहीं सिवाय अल्लाह ताला जल्ले शानहू के। तो फिर या अज़ीज़ो रोज़े अव्वल से क़यामत तक अगर किसी की सिफ़त हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका, अल्लाह ताला जल्ले शानहू की ज़ात अक़दस ही है। इस इस्म के फ़वाइद बहुत से हैं। इस इस्म मुबारक को आप बहुत से रूहानी और दुनियावी मसाइल के हल के लिए पढ़ सकते हैं, इसका विर्द कर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मसाइल के हल के लिए आप इस इस्म मुबारक को पढ़ सकते हैं। मोहताजी से छुटकारा पाना, कर्ज़ उतारने के लिए, ओहदा व मनसब की बहाली के लिए, पीर फजल शाह कादरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ वजीफ़ा, मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश का ख़ातिमा, हर हाल में गालिब रहने के लिए, साहिब सरवत और दौलतमंद बनने के लिए। नाज़रीन, इसमें पाक या अज़ीज़ों का अमल और तावीज़, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो शख्स इसका आमिल बनना चाहे तो उसे इसमें पाक या अज़ीज़ों को किस तरह, कैसे और कितनी मुद्दत तक, कितनी बार पढ़ना है कि वो इसका आमिल हो सके। या अज़ीज़ों का तावीज़ मुलाज़िमत में बहाली, दूसरों के गलबे से निजात, हुक्काम और हर मिलने वाले को अपनी तरफ माइल करने के लिए, बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करने के लिए और जहाँ भी गलिबा हासिल करना हो दिया जा सकता हो। लेकिन इससे पहले इस इस्म की ज़कात अदा करना ज़रूरी है। नाज़रीन, गौर तलब बात है, इसे तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। इस इस्म पाक की ज़कात अदा करना बेहद ज़रूरी है। तो जो शख्स भी चाहे कि इसका आमिल बनना चाहे तो पहले इसकी ज़कात अदा करे। ज़कात अदा करने वाला 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए और इसकी ज़कात का तरीका दर्ज झैल है। जो या अज़ीज़ों का अमल करना चाहे उसे चाहिए कि एक वक्त मुकर्रर करे,
अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़े और दरमियान में 994 टाइम्स यानी कि 994 मरतबा इसमें पाक या अज़ीज़ों को पढ़े। इस अमल की मियाद 40 दिन है। 40 दिन के बाद इस इसम का आमिल इसका ज़ाकिर हो जाएगा और वो दूसरों को इसका तावीज़ भी लिख कर दे सकता है। लेकिन याद रहे कि ये सारा अमल आमिल को फ़ी सबीलिल्लाह करना है। ये गौर फरमा लीजिए कि ये सारा अमल इस इसम के आमिल को, इस इसमें मुबारक के ज़ाकिर को फ़ी सबीलिल्लाह करना है। इसके ज़िक्र के लिए और इसके तावीज़ के लिए किसी तरह की माली या दुनियावी चीज़ का हसूल सख्ती से मना है। सिलसिला आलिया क़ादरिया में बाद अज़ नमाज़ फ़ज्र या अल्लाह या अज़ीज़ो पढ़ना मुसद्दिक़ा है और मुजर्रबात में से है, यानी या अल्लाह के साथ इसमें पाक या अज़ीज़ों के साथ या अल्लाह को मिलाकर पढ़ा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, ये हम बात कर रहे हैं सिलसिला आलिया क़ादरिया क़लंदरिया में बाद अज़ नमाज़ फ़ज्र या अल्लाह या अज़ीज़ो पढ़ना मुसद्दिक़ा है और मुजर्रबात में से भी है। जब या अल्लाह या अज़ीज़ो पढ़ा जाए तो इस इसम की क़ुव्वत मज़ीद बढ़ जाती है और ये ज़ोदो असर और कवी हो जाता है। इस इसम का आमिल दुनिया के शर और ख़राफ़ात से महफूज रहता है। खलाइक में अल्लाह ताला जल्ले शानहू उसको इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं और इसके इर्द गिर्द हजूम लगा रहता है। अगर इस इसमें पाक या अज़ीज़ों को 94 मरतबा 94 टाइम्स रोज़ाना पढ़ा जाए और अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ा जाए और आखिर में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का विर्द 11 मरतबा किया जाए। जी हाँ नाज़रीन, समाअत फरमाइएगा। ये बहुत ही राज वाली बात है, बहुत ही अहमियत की हामिल बात है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। इसे तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। अगर इसमें पाक को 94 मरतबा रोज़ाना पढ़ा जाए और अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ा जाए और आखिर में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात जो हमने आपसे पहले ज़िक्र की उनको 11 मरतबा पढ़ा जाए तो दीन और दुनिया और आखिरत की तमाम मुहिम्मात हल होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। नाज़रीन, इसमें पाक या अज़ीज़ों का अमल और नक्श आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपके सामने 2 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। एक में इसमें पाक या अज़ीज़ों लिखा हुआ है और दूसरे में इस इसमें मुबारक के आदाद 94 आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की नशिस्त, आज का एपिसोड, जिसमें हमने अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक व मुताहिर इसमें पाक या अज़ीज़ों का तफ़सीलन अनवारो तजल्लियात का और असरारो रमूज़ का जायज़ा लेने की काविश की और आप तक पहुंचाते रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट आज का हमारा बहुत पसंद आया होगा। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे कि या अज़ीज़ों के इस एपिसोड से मुताल्लिक जो भी हमने आज मसाइल डिस्कस किए उनका तफ़सीलन जायज़ा इससे अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो तब तक इंतज़ार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल वारिस 313 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करते हुए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। दुआओं के तलबगार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।